नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजपुरा क्लासेज में। दोस्तों, खेल और अवार्ड थीम आधारित क्लासे अपनी चल रही है। सभी दोस्तों का जो प्यार मिल रहा है उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दोस्तों अपने वीडियो पहुंचाइए ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़े हुए विद्यार्थियों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। तो आज अपनी खेल और अवार्ड आधारित जो अपनी दूसरी क्लास है दोस्तों, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। वो तमाम प्रश्न खेल जगत से जुड़े हुए जो अपनी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, महत्व रखते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पोर्ट इनविटेशनल ट्रैक प्रतियोगिता 2025। पोर्ट इनविटेशनल ट्रैक प्रतियोगिता 2025 दोस्तों, ये जो प्रतियोगिता है ये आपकी काय से संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाला फेंक। इसको अपन जेवलिन थ्रो के नाम से भी जानते हैं। और ये जो था आपका ये प्रतियोगिता ये पोर्ट जेफरस्ट्रूम दक्षिण अफ्रीका के अंदर आयोजित हुई है। पोर्ट जेफरस्ट्रूम दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुई है। लेकिन अपने एग्जाम के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये देखिए दोस्तों। भारत और भारत के जो जेवलिन थ्रोअर हैं नीरज चोपड़ा, इन्होंने 84.52 मीटर का भाला फेंक करके इतनी दूरी तक जो है भाला फेंक करके इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। डॉग स्मिथ जो है दक्षिण अफ्रीका के, इनको रजत पदक मिला है, इनको हराया है। तो अपने एग्जाम की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि भारत के जो जेवलिन थ्रोअर है नीरज चोपड़ा, इन्होंने इस प्रतियोगिता के अंदर कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। देखिए, एशिया की जो पूरे एशिया महाद्वीप के जो एथलेटिक्स है उनके लिए चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां होना है दोस्तों? भूमि दक्षिण कोरिया के अंदर। कहां आयोजित होगी? दक्षिण कोरिया के अंदर आयोजित होगी। और 27 से 31 मई जो है इसका समय है जब इसका आयोजन होगा। अपने लिहाज से महत्वपूर्ण क्यों है? अपने एग्जाम की दृष्टि से क्या महत्व है यहाँ पर? देखिए दोस्तों, कृष्णा पूनिया जो राजस्थान की शख्सियत रही हैं, सभी को पता है, सब इनका नाम भली बात ही जानते हैं दोस्तों। जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे उनके अंदर स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। तो इसमें जो भारतीय दल जाएगा एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर, जो इंडिया पार्टिसिपेट करेगा, उसके लिए जो चयन समिति है उसका सदस्य जो है कृष्णा पूनिया जी को बनाया गया है। यानी जो चयन समिति है उसका सदस्य कौन है? कृष्णा पूनिया। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है राजस्थान की दृष्टि से भी कि एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की चयन समिति में राजस्थान से किसे शामिल किया गया है? कृष्णा पूनिया को। आगे देखिए दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। देखिए दोस्तों, ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये भारतीय युवाओं को जो है खेल का एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां से प्रतिभाएं निकल करके और राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जो भारत का नाम रोशन करती है। तो ये 7वां संस्करण रहा है दोस्तों। इस बार देखिए इसका आयोजन 4 से 15 मई 2025 बिहार और नई दिल्ली। देखिए दोस्तों, दो जगह इसका आयोजन, बेसिकली जो मोस्टली गेम्स है वो तो कहां पे आयोजित होंगे? बिहार की 6 जगहों पे आयोजित होने हैं। बिहार में 6 जगहों पे। बाकी 3 गेम्स ऐसे हैं दोस्तों जिसमें एक तो निशानेबाजी है, शूटिंग, और एक ट्रैक साइकिलिंग है, और एक गेम और है। ये तीनों गेम कहां पे होंगे? आपके नई दिल्ली के अंदर होंगे। शूटिंग और जो ट्रैक साइकिलिंग और जिम्नास्टिक, ठीक है, जिम्नास्टिक, ट्रैक साइकिलिंग और शूटिंग जो है ये तीनों कहां होंगे? दिल्ली में। बाकी सारे गेम कहां होने हैं? बिहार के अंदर। देखिए 4 से 15 मई तक आयोजन रहेगा। और 7वां संस्करण है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। कौन सा संस्करण है? 7वां। इसका जो लोगो है वो नारंगी और हरे रंग का है। यानी जो इसका जो लोगो तैयार किया गया है दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का, इसका रंग कौन सा है? एक तो नारंगी और हरे रंग का मेलजोल है इसमें, जो बिहार की सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाता है। ठीक है, बिहार की सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाता है। और साथ ही साथ इसके जो है आगे के जो दृष्टिकोण है उनको भी दर्शाता है। अब है शुभंकर। शुभंकर की बात करें तो गज सिंह को इसका शुभंकर रखा गया है। किसको रखा गया है? गज सिंह को दोस्तों। हाथी की शक्ति और शेर के दिल का प्रतीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? गज सिंह। गज यानी हाथी, सिंह मतलब शेर।
तो गज सिंह को रखा गया है। और ये हाथी का जो है शक्ति यानी ताकत और शेर का दिल का प्रतीक रखा गया है दोस्तों। और जो पाल वंश के मंदिर हैं आपके प्राचीन समय के बिहार के बोध गया में, नालंदा में, तो वहां से दोस्तों इसको लिया गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर इसकी थीम और देख लेते हैं अपन, इसकी जो थीम है, इस थीम क्या है? खेलों के रंग, खेलों के रंग बिहार के संग। ये थोड़ा और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी जो थीम रखी है इस बार वो क्या है? खेलों के रंग बिहार के संग। आगे देखिए, पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025। पहला तो देखिए, पहली देखिए दोस्तों, अंडर 15 यानी जो 15 वर्ष तक के बच्चे हैं और अंडर 17 जो 17 वर्ष तक के हैं, तो इनकी जो पहली एशियाई बॉक्सिंग मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है ये आयोजित हुई है दोस्तों। और ये आयोजन कहां हुआ है? अम्मान जॉर्डन में 17 अप्रैल से 1 मई के बीच में। ध्यान रखिएगा, पहली एशियाई जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप है अंडर 15 और अंडर 17, इसका आयोजन कहां हुआ है? अम्मान जॉर्डन में 17 अप्रैल से 1 मई तक दोस्तों। और ये अगर भारत की बात करें अपने लिहाज से किस प्रकार महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो भारत ने इसमें कितने 15 पदक तो गोल्ड जीते हैं, 6 जो है इन्होंने सिल्वर जीते हैं और 22 भारत ने क्या जीते हैं? ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीते हैं। इस प्रकार टोटल जो है भारत ने 43 पदक जीत करके और टैली के अंदर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यानी इस प्रतियोगिता के अंदर भारत दूसरे स्थान पर रहा है और कजाकिस्तान पहले स्थान पर रहा है। तो बहुत ही ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन है दोस्तों जो कहीं ना कहीं आने वाली एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर अपन कुछ भी स्केप नहीं कर सकते। देखिए, दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आगे की परीक्षाओं के लिए दोस्तों। सबसे पहला तो प्रश्न इस लाइन से बन जाता है कि योगासन जो है एशिया योगासन का कौन सा संस्करण है? ये दूसरा संस्करण है। और इसका आयोजन कहां हुआ है? तो आयोजन दोस्तों इंडिया के अंदर हुआ है, केडी जाधव एरिना, इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली। यानी जो है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है उसका केडी जाधव जो एरिना है उसके अंदर आपके इन नई दिल्ली के अंदर खेलों का आयोजन हुआ है। अवधि रही है 25 अप्रैल से 27 अप्रैल 2025 की। ठीक है, दूसरे एशियाई योगासन गेम्स की। इसका जो आयोजक रहा है वो योगासन भारत रहा है बेसिकली, लेकिन खेल मंत्रालय और खेल प्राधिकरण साई का भी इसमें योगदान रहा है, सहयोग रहा है। इंपॉर्टेंट भारत की दृष्टि से तो प्रश्न बन ही गया है, लेकिन एक और यहाँ पे कीर्तिमान भारत ने बनाया है दोस्तों। देखिए, भारत ने इस प्रतियोगिता के अंदर 83 गोल्ड मेडल जीते हैं। आप सपोज करिए 83 गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते योगासन प्रतियोगिता के अंदर। 3 भारत ने सिल्वर मेडल जीते हैं और 1 भारत ने ब्रोंज मेडल जीता है। और टोटल कितने जीते हैं? 87 पदक इस प्रतियोगिता में जीत करके भारत ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यानी इस प्रतियोगिता के अंदर दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप में भारत का कौन सा स्थान रहा है? टैली में पहला स्थान रहा है दोस्तों। अब आप यहां पे देखिए, जापान जो देश है इस जापान का दूसरा स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है? दूसरा। और अब ये और देखिए कि जापान ने मात्र 10 मेडल जीते हैं दोस्तों। 3 तो गोल्ड जीते हैं, 3 सिल्वर जीते हैं और 4 ब्रोंज जीते हैं। टोटल 10 पदक जीत करके दूसरे स्थान पर रहा है। इंडिया ने 87 जिनमें 83 गोल्ड, यानी एक छत्र पूरा इंडिया का राज रहा है इसके ऊपर। तो ये योग अपन को पता है भारत की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। तो इस खेल में भारत ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे यहां से। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025। आपको पता है कि हर वर्ष विजडन पत्रिका जो है आपके क्रिकेटर ऑफ द ईयर का चुनाव करती है। तो इस बार का जो चुनाव किया है दोस्तों, जसप्रीत बुमराह भारत के हैं सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पुरुष। ठीक है, पुरुषों के अंदर ओवरऑल वनडे के जो सबसे सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुने गए, किसको चुना गया? जसप्रीत बुमराह को। अगर अपन बात करें महिला क्रिकेट के अंदर, तो महिला में सर्वश्रेष्ठ महिला जो क्रिकेटर चुनी गई है वो भारत की स्मृति मंदना चुनी गई है। ठीक है, और जो T20 क्रिकेट के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है वो आपका वेस्ट इंडीज के निकोलस पूरन को चुना गया है।
तो इस जो विजडन पत्रिका है इसके अंदर क्रिकेटर ऑफ द ईयर में भी भारत का राज रहा है दोस्तों। पुरुष क्रिकेटर में जसप्रीत बुमराह, महिला के अंदर स्मृति मंदाना को जो है सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। T20 का खिताब किसको दिया गया है? निकोलस पूरन को, जो वेस्ट इंडीज से संबंधित है। आगे देखिए 28वीं राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। सबसे पहला प्रश्न इसी लाइन से, राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण है दोस्तों? 28वां संस्करण है। कहां पर आयोजन हुआ है? कोच्चि, केरल के अंदर इसका आयोजन हुआ है। अवधि कब से कब तक? 21 से 24 अप्रैल 2025 को। अब यहां पे देखिए दोस्तों, कुछ दो प्रश्न ऐसे बन रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए शैली सिंह, ये जो एथलीट है शैली सिंह नाम है, इन्होंने लॉन्ग जंप के अंदर दोस्तों 6.64 मीटर लॉन्ग जंप के अंदर दूरी तय करी है, 6.64 मीटर, और स्वर्ण पदक जीता है। चलो ये बात ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण क्यों हो गया दोस्तों कि इन्होंने 23 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। कितने साल पुराना? 23 साल पुराना। आपने नाम सुना होगा अंजू बॉबी जॉर्ज, जो भारत की एथलीट रही हैं, उन्होंने 23 साल पहले जो लॉन्ग जंप का रिकॉर्ड बनाया था उनको आपके शैली सिंह ने तोड़ा है, तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। आगे देखिए परवीन खोत, ये राजस्थान के खिलाड़ी हैं दोस्तों, चूरू जिले से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने हैमर थ्रो के अंदर जो है रजत पदक जीता है राजस्थान के लिए। तो ये करंट अफेयर्स की खेल थीम आधारित परीक्षा, मतलब जो अपनी क्लास है उसके वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो आने वाली परीक्षाओं के अंदर अपने को कहीं ना कहीं नजर आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। तो लीजिए स्क्रीनशॉट करते हैं चर्चा अगली स्लाइड के ऊपर। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट के बाद में चर्चा करते हैं आगे की स्लाइड के ऊपर। देखिए 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025, पहले तो इसी लाइन में अपना जो है एक प्रश्न बन गया। 11वीं एशियाई, कौन सी? 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप दोस्तों, ये जो है कहां होनी है और कब होनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो देखिए नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अहमदाबाद, गुजरात के अंदर आपकी जो 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप होनी है दोस्तों, इसका आयोजन भारत कर रहा है, इसलिए आपके लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अहमदाबाद गुजरात के अंदर आयोजन होना है, और 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2025 का जो है इसका समय रहेगा आयोजन होने का। तो ये अपने आप में एक अच्छा प्रश्न बनता है। आगे देखिए 10वां सांडा विश्व कप 2025। देखिए दोस्तों, अब ये नाम थोड़ा सा अजीब सा है, क्या करे, है तो है 10वां सांडा विश्व कप 2025। अगर इसकी और देखें अपन तो इसको बोलते हैं वुशु विश्व कप। कौन सा? विश्व कप, ठीक है। ये 10वां सांडा विश्व कप है, विश्व विश्व कप के नाम से भी जाना जाता है, और इसका आयोजन जो है कहां हुआ है? जियांग इन चीन के अंदर हुआ है। देखिए दोस्तों, आयोजन जो है जियांग इन चीन के अंदर हुआ है, लेकिन अपने एग्जाम की दृष्टि से किस प्रकार महत्वपूर्ण हो जाता है ये प्रश्न, अपन को इस चीज का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। देखिए दोस्तों, इसका विशेष जो है वो क्या है? मुकेश चौधरी जो है ये फाइनल में पहुंचे और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। कौन सा मेडल जीता दोस्तों? गोल्ड मेडल जीता है। योवान बेनबेद्रा फ्रांस के खिलाड़ी हैं, इनको हरा करके इन्होंने जो है इस वुशु विश्व कप के अंदर क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। अब यहां पर यह प्रश्न अपने राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जो मुकेश चौधरी है इनका संबंध भी राजस्थान से है। कहां से है? राजस्थान से है। तो ये बड़ा ध्यान रखना कि मुकेश चौधरी राजस्थान के जयपुर जिले से, कौन से? जयपुर जिले से है, और गांव का भी नाम पूछे तो धानक्या गांव। कौन सा गांव दोस्तों? धानक्या गांव। अगर याद होगा पीएम मोदी आए थे और जो आपकी एआरसीपी थी उसका 17 तारीख के आसपास, दिसंबर के आसपास, और वहां पर जो शुभारंभ हुआ था, तो वही गांव है धानक्या गांव जयपुर में। और यहाँ पर जो है राजस्थान पुलिस के अंदर एसआई के पद पर है चौधरी साहब। क्या है? राजस्थान पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर है साहब। और ये इन्होंने 75 kg, ध्यान रखिएगा 75 किलो जो भार वर्ग है इसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है फ्रांस के योवान बेनबेद्रा को हरा करके।
तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है अपनी परीक्षाओं की दृष्टि से। आगे देखिए, कोपा डेल रे कप 2025। दोस्तों, कोपा डेल रे कप 2025, हालांकि भारत का संबंध, राजस्थान का संबंध कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका संबंध जो है फुटबॉल के उन जो है महत्वपूर्ण टूर्नामेंटों में से है, जो अपने आप में विश्व प्रसिद्ध टूर्नामेंट है दोस्तों। तो कोपा डेल रे जो कप है, ये फुटबॉल का महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है। इसका आयोजन कहां हुआ है? सेविले, स्पेन में हुआ है, और ये लगभग इस बार इनका 123वां आयोजन था कोपा डेल रे कप का। और इसकी विजेता कौन रही है? बार्सिलोना। किसको हराया है? रियल मैड्रिड को। दोनों चिर प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन जीता कौन है दोस्तों? बार्सिलोना। और रियल मैड्रिड क्या रही है? उपविजेता रही है। दोनों ही स्पेन के फुटबॉल क्लब है, दोनों ही कहां के हैं? स्पेन के। और इसके अंदर अगर अपन देखें तो एक्स्ट्रा टाइम के अंदर 3-2 से इसको जो है जीता था बार्सिलोना ने। यहाँ पे एक और फैक्ट देख लीजिएगा, और ये इसका कौन सा था? 32वां खिताब है ये। बार्सिलोना ने कौन सी बार जीता है इसको? 32वीं बार जीता है। आगे देखिए, कपिल देव ग्रांट थॉर्नटन इनविटेशनल गोल्फ टूर्नामेंट 2025। कई बार अपन खुद ही चक्कर खा जाते हैं कि यार कपिल देव क्रिकेट से जुड़े हुए आदमी और इनके नाम पर गोल्फ टूर्नामेंट। तो देखिए, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कपिल देव ने जो है क्रिकेट छोड़ने के बाद में अपना रुझान कौन से खेल से जोड़ लिया? गोल्फ से। और वो गोल्फ खेले भी हैं, पेशेवर खिलाड़ी भी रहे हैं। तो इनके नाम पर जो है कपिल देव ग्रांट थॉर्नटन इनविटेशनल गोल्फ टूर्नामेंट शुरू किया गया है, और इसका तीसरा संस्करण है दोस्तों। ये कौन सा संस्करण है? तीसरा। इसका आयोजन कहां हुआ है 2025 वाले का? बेंगलुरु, कर्नाटक के अंदर 23 से 26 अप्रैल 2025 के बीच में हुआ है। इसकी जो इनामी राशि है वो लगभग 2 करोड़ रुपए है। ये जो टूर्नामेंट है, इसकी इनामी राशि कितनी है? 2 करोड़ रुपए है। संयुक्त राशि होती है ये। और इसके विजेता रहे हैं अंगद चीमा पहले नंबर पर, खलीन जोशी दूसरे नंबर पर, और अभिनव तीसरे नंबर पर। अंगद चीमा जो चंडीगढ़ से है, पंजाब से है, ये इसके विजेता रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो प्रश्न कुछ ऐसे जो अपनी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हीं पे अपन चर्चा कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंडर 18 यूथ एशियन चैंपियनशिप में राजस्थान की कौन सी खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न पर अपन चर्चा कर चुके हैं, कब? पिछली क्लास के अंदर। लेकिन अपना प्रश्न जो महत्वपूर्ण था वो वहां पर एक प्रश्न छूट गया था अपना, उसको यहाँ पे ऐड किया है अपन ने, कि जो ये दम्मम में हुई थी, आपको याद है, सऊदी अरब के अंदर 15 से 18 अप्रैल के बीच में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इसमें राजस्थान की लक्षिता महलावत जो है, इन्होंने कांस्य पदक जीता दोस्तों। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। तो अपने राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, भाई राजस्थान के किसी खिलाड़ी ने वहां पे क्या जीता है? पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता था। स्टटगार्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025, ये टेनिस से जुड़ा हुआ टूर्नामेंट है, लेकिन एक फेमस टूर्नामेंट है, तो अपन को इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। ये लेना ओस्तापेंका, ये लातविया की है, और आर्यना सबालेंका दोस्तों बेलारूस की है। तो इसमें विजेता कौन रही थी? आपकी ओस्तापेंका, और सबालेंका क्या रही? उपविजेता। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे देखते हैं प्रश्न अपन थोड़े से। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025। देखिए दोस्तों, लोरियस जो वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स है, ये इसको खेलों का क्या कहा जाता है? ओस्कर भी कहा जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, खेलों का क्या कहा जाता है? इनको ओस्कर कहा जाता है। यानी स्पोर्ट्स के बहुत महत्वपूर्ण क्या है? ये अवार्ड्स है, और अपनी थीम भी क्या है? खेल और अवार्ड, दोनों चीजों को अपन ने इसमें शामिल किया है। इनका आयोजन कहां हुआ है? मैड्रिड, स्पेन के अंदर 21 अप्रैल को ये अवार्ड्स जो है दिए गए हैं दोस्तों। अब इसमें कौन कौन से जो महत्वपूर्ण अवार्ड हैं, जो आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आइए उन पर एक नजर डालते हैं। मोंडो डुप्लांटिस, देखिए दोस्तों, मोंडो डुप्लांटिस, ये सब खिलाड़ियों के नाम हैं। इनको वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है, यानी सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर भी लिख सकता है, और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी भी लिख सकता है। तो दोनों का अपन को ध्यान रखना है। मोंडो डुप्लांटिस जो है पोल वोल्टिंग से संबंधित है, और ये कौन से देश के हैं? अमेरिका देश के हैं। इनका संबंध कौन से देश से है दोस्तों? अमेरिका से। ये थोड़ा ध्यान रखना। आगे बात करते हैं अपन सिमोन बाइल्स। सिमोन बाइल्स का संबंध भी कौन से देश से है? अमेरिका से है।
और ये क्या है, जिम्नास्ट है। ठीक है, इनका संबंध किससे, जिम्नास्टिक से है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया है। यानी जो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है, इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है दोस्तों, मोंटो डुप्लांटिस, और महिला खिलाड़ी कौन है, सिमोन बाइल्स। इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, राफेल नडाल, इनको क्या दिया गया है, स्पोर्टिंग आइकनिक अवार्ड। आपको पता है राफेल नडाल स्पेन के जो है टेनिस दिग्गज रहे हैं और अपने आप में एक बहुत महान खिलाड़ी है, तो इनको क्या, कौन सा अवार्ड दिया गया है, स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड। ठीक है, आगे देखिए, रेबेका आंद्रेदे। रेबेका आंद्रेदे ये कहां की है, ब्राजील की है। कहां की है दोस्तों, ब्राजील की है। और ये जो है, इनका संबंध किनसे है, जिम्नास्टिक से। इसका संबंध भी कैसे है, जिम्नास्टिक से है। इनको कमबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड, कमबैक ऑफ द ईयर, यानी शानदार वापसी करने का जो है पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। इस पे थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। केली स्लेटर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इनको, अमेरिका के हैं। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, केली स्लेटर को, और ये एक सर्पर है अमेरिका के। इस प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। रेबेका आंद्रेदे कमबैक ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड दिया गया है दोस्तों। इस पे ध्यान क्यों देना है, देखिए, क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर जो नॉमिनेट हुए थे खिलाड़ी, उनमें एक खिलाड़ी ऐसे थे जो भारत के भी थे। याद होगा आपको, नाम है ऋषभ पंत। कौन से खिलाड़ी, ऋषभ पंत। दोस्तों, ये जो कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है, ये उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो किसी मतलब जो है विपरीत परिस्थितियों से वापसी करते हैं। तो आपको बता दूं कि ऋषभ पंत क्रिकेटर है इंडियन टीम के, उनका एक्सीडेंट हुआ था बहुत खतरनाक वाला। उसके बाद में उन्होंने कमबैक किया और अपने इंडिया की जो T20 वर्ल्ड चैंपियन टीम थी अपनी, उसके वो सदस्य खिलाड़ी रहे थे। तो वो इसके अंदर नॉमिनेट हुए थे, लेकिन वो ये जो है विजेता नहीं बन पाए। लेकिन आपकी जो रेबेका आंद्रेदे हैं, ध्यान रखिएगा, ब्राजील की जिम्नास्ट है। ये टखने की चोट के कारण डॉक्टरों की ये था कि मतलब ये कभी दोबारा जिंदगी में वापसी कर ही नहीं पाएगी, चलना भी मुश्किल रहेगा। लेकिन इन खिलाड़ी ने क्या किया है दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर न केवल गोल्ड मेडल जीता है, बल्कि गोल्ड मेडल के साथ में 4 से 5 पदक और जीते हैं। तो सोचिए कि इतना खतरनाक कमबैक किया है, तो इनको जो है कमबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस कैटेगरी में भारत के ऋषभ पंत भी शामिल थे और ये एकमात्र क्रिकेटर थे दुनिया के। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला है मुंबई T20 लीग 2025। देखिए दोस्तों, मुंबई के अंदर अलग से T20 लीग चलती है, उसका तीसरा संस्करण होगा 26 मई से 8 जून 2025 को, और इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रोहित शर्मा। दोस्तों, हालांकि ये ट्रॉफी महत्वपूर्ण तो है, लेकिन इस बार महत्वपूर्ण इसलिए हो गई है कि ये 6 साल बाद में इसका दोबारा आयोजन हो रहा है दोस्तों। 2018-19 में आयोजन हुआ था, और फिर उसके बाद में जब कोरोना आया तो कोरोना के अंदर ये ट्रॉफी बंद हो गई, उसके बाद में इसका आयोजन हुआ नहीं है। तो इतने सालों के बाद में वापस हो रहा है, तो मुझे लगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे मेंशन किया है। देखिए दोस्तों, अपनी जो भारत राजस्थान और जो अब खेल और अवार्ड्स की जो क्लास थी, ये आज यहाँ पर समाप्त हो रही है। और इसके खेल से जुड़े हुए और अवार्ड से जुड़े हुए तमाम प्रश्नों को मैंने संकलित करने का प्रयास किया है यहाँ पर, और एक ऐसा कलेक्शन करने का प्रयास किया है दोस्तों, जो आगामी भर्ती परीक्षाओं के अंदर आप लोगों के लिए बेहतरीन जो है सहायता प्रदान करेगा। और मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है, और जिस तरह का प्यार आप सभी का मिल रहा है, तो वो हमें जो है आत्मबल प्रदान करता है कि हम कुछ जो है अच्छा करें, नया करें। और दोस्तों, और भी जो आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और निरंतर जारी रखिए अपनी तैयारी। अब जो अंतरराष्ट्रीय जो क्लास बची है उसके अंदर अपन करेंगे बात। तब तक जय हिंद, जय भारत।